नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। संत रविदास जयंती समारोह में आज सहभागिता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे महामना शिक्षण संस्था बालिका प्रकल्प में छात्रावास का भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाऊराव देवरस सेवा न्यास द्वारा संचालित किया जा रहा है कार्यक्रम। अर्जुनगंज लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोपहर 1 बजे G20 की वैन को फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम योगी। दोपहर 2 बजे आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक आगरा में रहेंगे। आगरा G20 आयोजन के संबंध में तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। आगरा मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भूमिगत स्टेशनों के खुदाई कार्यों का उद्घाटन करेंगे। शाम 6 बजे यूपी सदन दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। यूपी सदन दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे। तो बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। आज संत रविदास की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद हैं। 2 दिवसीय क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है। आगरा G20 आयोजन के संबंध में भी तैयारियों का निरीक्षण कार्यक्रम। इसी के साथ आगरा मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भूमिगत स्टेशनों के खुदाई कार्यों का उद्घाटन करना है। तो बड़े कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्धारित हैं। शाम 6 बजे यूपी सदन दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी, लेकिन इससे पहले वाराणसी में ही वो वक्त बिता रहे हैं। और कल भी उनका कल और आज उनका खास दौरा है, यानी कि 2 दिवसीय दौरे पर वो वाराणसी पहुंचे हुए हैं। और इस मौके पर सबसे पहले संत रविदास जयंती समारोह में आज सहभागिता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ वाराणसी के बाद लखनऊ के लिए वो रवाना होंगे। तो दोपहर 12 बजे महामना शिक्षण संस्था बालिका प्रकल्प में छात्रावास का भूमि पूजन कार्यक्रम भी है। अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी का और आज भी महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम निर्धारित हैं। क्या कुछ समय रहने वाला है इसका? देखिए, कल के कार्यक्रम के बाद आज की यदि बात करें तो सुबह सवेरे ये सबसे पहले रविदास मंदिर पहुंचेंगे, जहां मत्था टेकेंगे, दर्शन करेंगे और लंगर प्रसाद पाएंगे। दूसरी ओर देखा जाए, वहां से आने के बाद ये सर्किट हाउस वापस आएंगे और सर्किट हाउस वापस आने के बाद एक बार फिर से बैठकों का दौर जारी होगा और तमाम बैठक जो कल नहीं कर पाए हैं, या ये कहा जाए कि तैयारी बैठक और समीक्षा बैठक, इन 2 बैठकों को अंतिम रूप देंगे और इसके बाद ये वापस बनारस से रवाना होंगे। जी बिल्कुल, तो आज महत्वपूर्ण उनके बड़े कार्यक्रम है। क्या समीक्षा बैठक संतोष उन्होंने कर ली है, क्योंकि उनको समीक्षा बैठकें भी करनी थी? देखिए, कल की यदि बात किया जाए तो कल बनारस आने के बाद सबसे पहले ये कार्यक्रम स्थल पे गए, वहां पे नेशनल सेमिनार का उद्घाटन किया। इसके बाद ये काशी टेंट सिटी पहुंचे। टेंट सिटी पहुंचने के बाद काशी विश्वनाथ दरबार पहुंचे, जहां दर्शन पूजन के साथ ही साथ चल रहे कार्यक्रम धार्मिक आयोजन में शिरकत की और वहां से वापस ये 2-3 परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। समीक्षा बैठक के लिए इनके पास समय कल नहीं बचा था, लिहाजा आज समीक्षा बैठक की पूरी गुंजाइश है। समीक्षा बैठक में देखने की बात ये होगी कि 2-3 बड़े कार्यक्रम यहाँ लगे हैं, जिसमें से G20 सबसे बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति की यात्रा यहाँ संभावित है, उस यात्रा की तैयारियों की समीक्षा और उसके अलावा यातायात अपराध और इन चीजों से जुड़ी हुई चीजों पर भी समीक्षा बैठक में विषयों को न केवल उठाया जाएगा, बल्कि उनसे जुड़े हुए अधिकारियों से, संबंधित विभागों से प्रश्नोत्तर भी किया जाएगा कि आखिर वो अभी तक इन चीजों में क्या क्या किया है। जी बिल्कुल, फिलहाल क्या व्यवस्थाएं हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए संतोष? तो कार्यक्रम की यदि बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले वो रविदास मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे और वहां से मिलने के बाद वापस वो सर्किट हाउस आएंगे। संभावना ये भी वक्त की जा रही है कि जल संस्थान जो वेलुपुर में स्थित है, वहां भी थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहां कल देर रात उम्मीद थी कि 10 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन उस कार्यक्रम को कैंसिल कराया गया था। दरअसल पानी की सप्लाई जो है, घर घर में जो सप्लाई है, उस पानी को और प्यूरिफाई करने की बात है और शुद्ध ढंग से पहुंचाने की एक परियोजना की शुरुआत की जाएगी। ये भी संभावित है, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक सूचना इस विषय में नहीं मिल रही है कि ये भेलुपुर पहुंचेंगे या नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। आगरा से अब खबर, सपा मुखिया अखिलेश यादव का आगरा दौरा। सुबह 11 बजे आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव और इसके लिए उनका महत्वपूर्ण ये दौरा है आगरा का।
जहां 2 दिन से लगातार उनके निजी कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं। शादी समारोह में उनको निमंत्रित किया गया है, आमंत्रित किया गया है और इसी के चलते वो निजी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। आज भी इसी के चलते आगरा का दौरा है सपा मुखिया अखिलेश यादव का। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव, निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिलेश यादव का खास दौरा आगरा का, जहां वो निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से अब खबर, जहां एकेटीयू के कुलपति को हटाया गया है। कुलपति प्रोफेसर पीके मिश्र को हटाया गया है। राजभवन ने ये आदेश जारी किए हैं। आलोक राय को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो देखिए, कुलपति प्रोफेसर पीके मिश्र को हटाया गया है। राजभवन की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं और इसी के साथ नियुक्ति भी हो गई है। आलोक राय को अतिरिक्त चार्ज सौंप दिया गया है। अब ये चार्ज वही संभालते हुए नजर आएंगे। बड़ी जिम्मेदारी आलोक राय को दी गई है। राजभवन की तरफ से यह आदेश सामने आया है, जहां एकेटीयू के कुलपति को हटाया गया है और इसी के साथ कुलपति प्रोफेसर पीके मिश्र को हटा दिया गया है। राजभवन की तरफ से खुद आदेश जारी हुए थे और आलोक राय को अतिरिक्त चार्ज भी सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आलोक राय अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एकेटीयू के कुलपति के रूप में आलोक राय अब अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर पीके मिश्र को हटा दिया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है। राजभवन ने ये आदेश जारी किया है, जिन आदेशों का पालन किया गया है और इसी के साथ आलोक राय को अतिरिक्त चार्ज सौंप दिया गया है। तो एकेटीयू के कुलपति के रूप में आलोक राय अब काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। आगरा से अब खबर, जहां मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। शाहगंज थाना क्षेत्र में सुबह सुबह मकान की छत गिरी है। छत गिरने से पति पत्नी मलबे में दबे हैं। मलबे में दबे हुए पति पत्नी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। पुलिस ने दोनों घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। तो मकान की छत गिर गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। शाहगंज थाना क्षेत्र में सुबह सुबह मकान की छत गिरी है। छत गिरने से पति पत्नी मलबे में दबे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया है और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मकान गिरा है। मकान की दीवार गिरी है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। शाहगंज थाना क्षेत्र में सुबह सुबह का वक्त बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ। अचानक मकान की छत गिर गई और इसमें पति पत्नी फंस गए। मुरादाबाद से अब खबर, बाबा रामदेव के बयान पर बोले सपा सांसद। बाबा रामदेव को इस्लाम की जानकारी नहीं है, इस्लाम पर इस तरीके के बयान ना दें। साथ ही उनका कहना है कि किस तरीके से ये बयानबाजी की जा रही है बेहद ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। बाबा रामदेव को ना तो इस्लाम का पता है और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है ये मुसलमानों की तौहीन है, इस्लाम की तौहीन कर दी उन्होंने। नमाज इबादत की जाती है नमाज में, और इस्लाम के फंडामेंटल्स जो हैं उसमें नमाज भी है, उसमें हज भी है, ज़कात भी है, तौहीद भी है। लेकिन इस्लाम में एक तर्ज अमल है। इस्लाम इंसान को इंसानियत सिखाता है और वो तमाम चीज़ें, बुराइयों से दूर रहें, गरीबों की मदद करें, चोरी ना करें, शराब ना पिएं, जुआ ना खेलें, जिनाकारी ना करें, मिलावट ना करें, कम ना तोलें। ये पूरा सिस्टम कुरान पाक में दिया हुआ है। रायबरेली से अब खबर, लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा। वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। स्थानीय लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया है। जगतपुर कोतवाली क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा, वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है
और इस टक्कर की वजह से स्थानीय लोगों ने, आपको बता दें, सीएचसी में भर्ती कराया है। जो घायल हुए हैं लोग, कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। प्रयागराज हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां वाहनों के आमने सामने की टक्कर से ये बड़ा हादसा सामने आया। जगतपुर कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बड़ा हादसा, आमने सामने की टक्कर हुई है वाहनों की और इस वजह से यह हादसा हुआ है। चंदौली से अब खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद है। 2 बदमाशों ने युवक से 53,000 रुपए लूटे हैं। रुपए वाला बैग लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। बैंक से अपने घर जा रहा था व्यक्ति। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चंदौली से यह खबर है, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 2 बदमाशों ने युवक से 53,000 रुपए लूट लिए हैं। रुपए वाला बैग लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। बैंक से अपने घर जा रहा था व्यक्ति, जिस दौरान वो लूट का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और लुटेरों का पता लगाने में भी पुलिस जुटी हुई है। तो चंदौली से खबर है, 2 बदमाशों ने युवक से करीब 53,000 रुपए लूटे हैं। गोंडा से अब खबर, नजूल जमीन पर अवैध कब्जे का मामला है। जमीन कब्जाने में फंसे कैसरगंज सांसद के भतीजे, कोतवाली नगर में सांसद के भतीजे पर केस हुआ है। सिविल लाइन में कब्जा की थी 3 एकड़ जमीन, बिना फ्री होल्ड जमीन पर उठाई थी बाउंड्री। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर बाउंड्री गिरा दी है। 1 महीने बाद ईओ नापाप ने शिकायत दी। शिकायत पर सुमित भूषण समेत 8 पर केस है। ब्रजभूषण शरण के भतीजे हैं सुमित भूषण। कैसरगंज से बीजेपी सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह। तो बिना फ्री होल्ड जमीन पर बाउंड्री बना दी गई थी और इस बाउंड्री को हालांकि बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया है। प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 1 महीने बाद ईओ नापाप ने ये शिकायत दी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता कादिर अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से अवैध रूप से बाउंड्री खड़ी की गई थी, उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया है, और क्या कुछ अपडेट? गोंडा में अवैध कब्जेदारों पे जिस तरीके से प्रशासन लगातार सख्ती दिखा रहा है और एसआईटी जांच भी चल रही है और लगातार जो भूमाफिया है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इसी के क्रम में नजूल जमीन पर भी कब्जे का जो मामला था, कब्जे में फंसे कैसरगंज सांसद के भतीजे जो थे उनके ऊपर कल जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कचहरी रोड पे एक जमीन पड़ती है जहां पे जो है कब्जेदारी का मामला था, उस पे प्रशासन का जो है बुलडोजर चला था और पूरा अतिक्रमण हटाया गया था। नजूल की भूमि थी और नगर पालिका के ईओ ने जो है कल जो है तहरीर दी है। इसके बाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ है और कई लोगों पे इनके जो है कैसरगंज सांसद के जो भतीजे हैं उनको सहित जो है और लोगों पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है। तो जिस तरीके से गोंडा में जो जमीन थी, जमीन कब्जाने का मामला था और लगातार जो भूमाफिया सक्रिय थे उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से कैसरगंज सांसद के ये भतीजे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार लगातार जो है भूमाफियाओं पे एक्शन ले रही है। तो इसी के क्रम में जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं संदेश भी देती है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी बड़े सांसद का भतीजा हो या फिर किसी बड़े अधिकारी का। बहुत शुक्रिया आपका। रायबरेली से अब खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है। बचनावा थाना क्षेत्र के नंदाखेड़ा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ा हादसा और इस हादसे का शिकार हुए हैं लोग, जहां दोनों घायलों को फिलहाल लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बचरवा थाना क्षेत्र के नंदाखेड़ा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। बड़ी लापरवाही ट्रक चालक के सामने आई है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। दुखद ये हादसा है। 2 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
हालांकि आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। बछरावा थाना क्षेत्र के नंदाखेड़ा पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ा ये हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सबसे पहले उन घायलों की क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सही कहना है आपका। बहुत दुखद ये घटना है और ये करीब सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है। ये लखीमपुर से तिलक चढ़ाकर वापस आ रहे थे। ये सभी फतेहपुर के रहने वाले हैं और ये तिलक चढ़ाने गए थे लखीमपुर, और वापसी में जब ये वापसी आ रहे थे तो सुबह 5 बजे करीब बछरावा थाना क्षेत्र के नंदाखेड़ा के पास ये तेज रफ्तार डंपर था जिसने इनको टक्कर मारी और जोरदार टक्कर थी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को लखनऊ रिफर किया गया है और कहीं ना कहीं जो ये घटना है, कहीं दिल दहला देने वाली पूरी घटना है। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, बड़ी घटना है। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। संभल से अब खबर, झोला छाप डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 32 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई थी। डीएम के आदेशों पर कार्रवाई की गई है। तो बड़ा ये पूरा मामला है, जहां संभल में झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई, 32 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इसी के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई थी, तो डीएम के आदेशों पर कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेशों पर यह महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है, जो कि बड़ा सख्त संदेश दे रही है। झोला छाप डॉक्टर पर यह कार्रवाई की गई है क्योंकि लोगों की जान बेशकीमती है और उसके साथ खिलवाड़ किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। इस संबंध में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 32 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क किया गया है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। इलाज के दौरान आपको बता दें, महिला की मौत हो गई थी। ऐसे में लापरवाही के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद बड़े एक्शंस लिए गए हैं। तो इलाज के दौरान महिला की मौत हुई थी, जिसको लेकर झोला छाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप हैं। फिलहाल डीएम के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? किस तरीके से देखिए 32 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है और क्या कुछ कार्रवाई सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं कि लगातार यूपी सरकार की मंशा के तहत अधिकार काम कर रहे हैं ताकि जो भी फरियादी है उनको पूरा इंसाफ मिल सके। यहाँ पर 2 महीने पहले एक मामला आया था, जो कि थाना हैदर के मुजफ्फरपुर गांव में एक झोला छाप डॉक्टर था, जो प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। उसके बाद परिजनों ने हंगामा किया था। वहाँ के डीएम मनीष बंसल ने और एसपी चक्र मिश्रा ने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए इसमें संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कि 3 लोगों के नाम दर्ज था और अभी तक जो डॉक्टर है जो झोला छाप वहाँ अस्पताल चलाता था, उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे संभल में एक झोला छाप डॉक्टर पर ये बड़ी कार्रवाई के बाद यहाँ पर दहशत का माहौल है। फिलहाल जो इसने संपत्ति अर्जित की थी अवैध तरीके से, 32 लाख रुपए की संपत्ति सीज की गई। ढोल ताशे नगाड़ों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और वहां उसकी संपत्ति जो प्लाट था उसका सीज किया गया है। जिस तरह से इस पर गुंडा एक्ट लगाया गया था और डीएम मनीष बंसल के आदेश पर कार्रवाई की गई है, जिससे कि आज जो झोला छाप डॉक्टर है और जो वहाँ इलाज के दौरान अक्सर कई मौतें इस तरह की आती हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ प्रशासन की भी बात की जाए, जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी कहीं ना कहीं नजर आती है, तो उसके चलते सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं बंदिश लगेगी इस बड़ी कार्रवाई पर। और डीएम मनीष बंसल और एसपी चक्र मिश्रा की ये बड़ी कार्रवाई है कि एक झोला छाप डॉक्टर पर गुंडा एक्ट की धाराओं में इस पर कार्रवाई की गई, वो जेल को सलाखों में भेजा गया और इसकी संपत्ति को सीज किया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद से अब खबर, अपहरण मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। 24 घंटे के अंदर अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने युवक को सकुशल बरामद किया है। जमीनी विवाद के चलते युवक को कृष्णकुंज से अपहरण किया गया था। उसका अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, दूसरा फिलहाल फरार बताया जा रहा है।
तो पुलिस ने युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। अपहरण का ये पूरा मामला था, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जमीनी विवाद के चलते युवक को कृष्णा कुंज से अपहरण उसका किया गया था। अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी, लेकिन पुलिस ने भी जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दूसरा आरोपी फरार है, जिसके लिए दबिश पुलिस दे रही है। अपहरण का ये पूरा मामला था, जिसमें पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाई है। एक तरफ युवक सकुशल बरामद हो गया है, 24 घंटे के भीतर ये बड़ी कार्रवाई की गई और साथ ही साथ आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसके चलते ये विवाद इतना बड़ा कि अपहरण तक की नौबत आई और अपहरण का फिलहाल खुलासा किया है पुलिस ने। 24 घंटे के भीतर ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा आरोपी मौके से भागने में सफल रहा है। तो पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने इस पूरे मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। अपहरण का ये पूरा मामला था, जहां अपहरण के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें ये पूरी वारदात कैद हुई थी और उसी के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की। युवक को सकुशल बरामद किया और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि अपहरणकर्ता का जो साथी है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसकी भी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कानपुर से अब खबर, कल्याणपुर में निजी हॉस्पिटल संचालक की गुंडागर्दी। हॉस्पिटल संचालक ने 3 साथियों के साथ युवक को पीटा है। मारपीट में युवक बुरी तरीके से घायल हुआ है। सर, चेहरे पर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी हुई है। हॉस्पिटल संचालक ने 3 साथियों के साथ युवक को पीटा है। ये पूरा जो मामला सामने आया है, मारपीट में बताया जा रहा है कि युवक बुरी तरीके से घायल हुआ है। उसके सर में चोटें आई हैं, चेहरे पर चोट आई है। सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को खंगालने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। कल्याणपुर में निजी हॉस्पिटल संचालक की गुंडागर्दी है, जिसका ये पूरा मामला है, जहां हॉस्पिटल संचालक ने 3 साथियों के साथ युवक को पीटा है और इस मारपीट में युवक बुरी तरीके से घायल हो गया, गुंडागर्दी का शिकार हो गया, जहां उसके सर और चेहरे पर चोटें आई। कानपुर से अगली खबर, जुआरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जुए के फर्द से 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 90,000 रुपए, 16 मोबाइल बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी जुआरियों पर मामला दर्ज किया है। कमिश्नरेट पनकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जुआरियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 90,000 रुपए मौके से बरामद किए गए हैं। 16 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है जुआरियों के खिलाफ। पुलिस ने सभी जुआरियों पर मामला दर्ज कर लिया है। पनकी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बागपत से अब खबर, हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मां के हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रास्ते की सफाई के चलते विवाद हुआ था। बेटे ने मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी। छपरौली क्षेत्र के तुगाना गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मां का हत्यारा बेटा ही निकला है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जहां रास्ते की सफाई के चलते विवाद हुआ था मां बेटे में, और इसी के चलते धारदार हथियार से बेटे ने मां की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए आरोपी बेटे तक पुलिस पहुंच चुकी है। छपरौली क्षेत्र के तुगाना गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बागपत से ये खबर है, हत्या मामले में पुलिस को सफलता मिली है। मां के हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रास्ते की सफाई के चलते विवाद हुआ था।
तो बेटे ने मां की धारदार हथियार से हत्या की। छपरौली क्षेत्र के तुगाना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।